पर कमलनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सुनिए। आज क्या शिवराज सिंह जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? ये भाजपा सरकार के 15 साल के इतिहास में इनकी पोल खुल गई है। इसलिए ये शिवराज सिंह जी के 18 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर तो आपको वोट मांगनी चाहिए, पर आप शर्मा रहे हैं, इसमें आप संकोच कर रहे हैं। ये भी बात सोचने समझने वाली है। इसलिए आज इनको बाहर से नेता लाने की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है, वो खो गया है। अब 4 नए चेहरे हैं। भाजपा के 4 नए चेहरे हैं। बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा, ये इनके अब चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो हमें, हमारी पार्टी को और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं, महापौर के होते हैं, लोकसभा के। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आप जब सरपंच चुनते हैं, उसको चुनते हैं कि ये गांव में बैठ के गांव की लड़ाई लड़ो। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज जो अगले 3 महीने में चुनाव है, ये मैं नहीं मानता केवल किसी पार्टी का या केवल किसी उम्मीदवार का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगी कि आज जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह है। हर व्यक्ति या गवाह है या उसका शिकार है। ये व्यवस्था एक सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार का। क्या ऐसे कोई प्रदेश चल सकता है? तो आज मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न है। अगर हमारे कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति ना हुई, खरीदने की ताकत ना हुई, तो कोई अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। हमें ये बात याद रखनी है। किराने की दुकान चल नहीं सकती, ये बाजार नहीं चल सकते, हमारे जिले के ब्लॉक के बाजार नहीं चल सकते। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। और यही बात हमारी जो यात्रा है, यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का प्रयास होता है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि ये आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो। आप कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये लड़ाई है। और यही मैं मानता हूं, और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो सब मिलके सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर रखकर किस प्रकार से प्रलोभन, किस प्रकार से घोषणाएं, किस प्रकार से घोटाले, किस चीज में घोटाला नहीं है, भर्ती करो, देखो घोटाला, राशन की दुकान, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाला, खाद बीज घोटाला, जहां देखो घोटाला। क्या हमारे प्रदेश की जनता अंधी है? इसीलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे,
आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि विषयांतर ना कीजिएगा प्रश्न उत्तर में, विषय से संदर्भ यदि आप पूछेंगे तो आपकी कृपा होगी। मिस्टर आनंद जी आप माइक दीजिएगा, मिथुन जी आप इधर देखिएगा। रणदीप जी इधर। मैं डॉक्टर राकेश। आप हमेशा सबसे पहले उठते हैं। हाँ, मैंने तो बहुत दफा देखा है ना, ये भी सब जानते हैं। सुरजेवाला जी, आप सबको सुरजेवाला जी, मेरा एक सवाल है। कमलनाथ जी, मैं रविंद्र जैन हूँ अग्निवाण से। मेरा एक सवाल, अच्छा उसके बाद देखिए। जी सब रणदीप जी, आपने जितने प्रभारियों के नाम बताए यात्रा के लिए, एक भी महिला को इस यात्रा का नेतृत्व नहीं सौंपा। क्या कांग्रेस में कोई महिला नेत्री नहीं है जो इस जन आक्रोश का नेतृत्व कर सके? आपकी पार्टी महिला आरक्षण की भी बात करती है, इसलिए ये सवाल। जी आदरणीय मित्र, कांग्रेस पार्टी में न नारी शक्ति की कमी है और न हमारे पास महिला नेत्रियों की। शायद आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। हमारे साथियों के साथ अनेकों सह प्रभारी हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर वर्ग के व्यक्ति हैं। आपको मैं केवल, क्योंकि मैं भगवत गीता की धरती से आता हूं, केवल आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कमलनाथ जी का, हम सब सारे साथियों का। हमें अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है, हम भटकेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है शिवराज सरकार के खिलाफ चौतरफा फैले जन आक्रोश को व्यापक तौर से उजागर करना। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाली ये यात्रा लगभग 15 दिन में 11,400 किलोमीटर तय करके एक एक कोने कोने में एक एक विधानसभा में जाकर इसे उजागर करेगी और हम सबको शामिल करेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस है। सुरजेवाला जी, मैं रविंद्र जैन हूँ और अग्निवाण से। इधर प्लीज। आपने महिला शक्ति की बात कही तो मैडम के पास माइक है, तो इसलिए मैं वहां जाऊंगा। चलिए उनके बाद ले लीजिए मुझे। I wanted to say that these 7 different routes that you are going to take, will you please specify which routes and who will go on which route and how many assembly segments will be covered? Because the Jan Ashirwad Yatra is going to 210 assembly seats out of 230. The other question is to Mr. Kamal Nath. Sir, मैम कभी भी हरियाणा के आदमी से 2 सवाल नहीं पूछते, वो भूल जाता है, तो मैं एक का जवाब नहीं, आप एक कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं, एक कमलनाथ जी से पूछ रही हूँ। सर, the India Alliance has already announced that they will have a rally here in Bhopal in the first week of October. हाँ, along with Jan Ashirwad Yatra and Priyanka Gandhi's visit to the state, will there be this yatra and what are the preparations, please? मैडम, आपने 2 प्रश्न पूछे। मेरे सहयोगी पीयूष बबले जी यहाँ हैं। मैंने आपका समय खराब नहीं करना चाहता था। पूरी यात्रा का रूट पढ़कर 11,400 किलोमीटर में हम 230 विधानसभाओं को 15 दिन में कवर करेंगे। ऑल 230 असेंबलीज इन नेक्स्ट 15 डेज। तो एक तो ये जवाब हो गया। बाकी के जो यात्रा के रूट के कॉन्ट्यूअर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर और प्रिंट में भेज देंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की, वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा, वो यहाँ होगी या कहीं और होगी, हम आपको बता देंगे। सुरजेवाला जी, फाइनल निर्णय नहीं हुआ। सुरजेवाला जी, आप केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ। मैं रविंद्र जैन हूँ, अग्निवाण में हूँ, और सीधा सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता है तो आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे? आपके वाहनों के लिए साधुवाद। और आपको यहाँ नजर नहीं आते क्या? अगला प्रश्न। सर मेरा सवाल, सर इधर एक इस तरफ से।
सर, अभी जो इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि गठबंधन की अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगातार बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा साहब हो, सब एक बात आकर लगातार मध्य प्रदेश में उनकी जन आशीर्वाद यात्राओं में कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म का जो इंडिया गठबंधन के एक जो पार्टनर ने बात कही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और आपकी जन आक्रोश यात्रा में उस सनातन धर्म के अपमान को लेकर जो बीजेपी का आरोप है, आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? तो आप देखिए पीसीसी चीफ कमलनाथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद। रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ने सॉन्ग लॉन्च किया है, साथ ही जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप यहां पर तैयार किया गया। 7 अलग अलग संभागों से यात्रा निकाली जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली पर सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया, रैली जहां भी होगी हम आपको जानकारी देंगे, आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है जन आक्रोश यात्रा को लेकर, और उस लॉन्च सॉन्ग का यहां पर लॉन्चिंग की गई। जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप जो है वो तैयार किया गया। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, रोड मैप तैयार किया गया है जन आक्रोश यात्रा को लेकर, 7 अलग अलग संभागों से यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही एक सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है इस यात्रा के मद्देनजर। ये सब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जनता के बीच में पहुंचना ही होगा, और ये यात्रा इसका जरिया चुना है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा होगी और पूरे 7 संभागों से यात्रा शुरू होगी। तमाम कांग्रेस की जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो तमाम नेताओं को सड़कों पर उतार दिया जाएगा, लोगों के बीच भेजा जाएगा और जन आक्रोश के माध्यम से सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला तो करवाया ही जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को अपने पक्ष में माहौल बनवाने की भी सीधे तौर पर रणनीति तैयार की हुई है। साफ तौर पर यह बताया गया है कि इसमें जो एक आरोप पत्र तैयार किया गया है, वो आरोप पत्र को लेके जनता के बीच में पहुंचे जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। हालांकि देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नेता इसके अंदर मौजूद रहेंगे, यानी कि अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है, अजय सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई, अरुण यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है, जे पटवारी को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो जन यात्रा, जो जन आक्रोश जो यात्रा है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, चीजों पे आज जब ये पीसी की तो कमलनाथ साफ तौर पे यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक घोटालों का प्रदेश बना दिया है, और बीजेपी को एक सजावटी पार्टी कहते हुए कमलनाथ नजर आए। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ा एक हमला भी कमलनाथ की तरफ से आज किया गया है। साथ में रणदीप सुरजेवाला थे, उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी यात्रा की पूरी बात बताई है कि यात्रा का क्या उद्देश्य रहेगा और यात्रा कितनी रहेगी। गणेश चतुर्थी का दिन चुना गया है, यानी कि एक मैसेज देने की भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोशिश की गई है कि गणेश चतुर्थी के दिन हमारा ये चालू होगी यात्रा, यानी कि सॉफ्ट एक हिंदुत्व की तरफ जो कांग्रेस बढ़ रही है, तो वो एक छवि बताने की मध्य प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर कांग्रेस ने कोशिश करी है। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम कह रहे हैं और जिस तरीके से आरोप पत्र तैयार भी किया है, उस आरोप पत्रों के माध्यम से जनता के बीच में जब कांग्रेस पहुंचेगी तो घोटालों का जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें अलग अलग घोटालों का जिक्र भी किया जा रहा है, और उन घोटालों में कितनी राशि का वो घोटाला रहा है, इन तमाम चीजों की जो है सीधे तौर पे जो है सीधे तौर पे उसमें जिक्र रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में, खासतौर पर देखिए यात्रा के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको एकजुट किया जाए, उनको एक साथ लिया जाए। कांग्रेस एक साथ मिलके ये चुनाव लड़ रही है। तमाम जो रूट तय किया गया है 11,000 किलोमीटर का, उस रूट पर संभाग स्तर पे जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ लिया जाए। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा। ठीक है अतुल, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूं मैं आपके पास। और इस वक्त देखिए भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की रैली पर सस्पेंस बना हुआ है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में होने वाली रैली पर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, चूंकि हमारे जो वहां पर रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने जब सवाल किया इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर तो खुले तौर पर कोई भी जानकारी नहीं सामने रखी गई। कहा गया कि जब भी ऐसी जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इंडिया गठबंधन की रैली पर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में होने वाली रैली पर सस्पेंस बना हुआ है। लगातार सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, जब ये सवाल पूछा गया इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर तो वहां पर कमलनाथ या फिर रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। कहा गया कि
जब ऐसी कोई जानकारी होगी तो रिपोर्टर्स तक पहुंचा दी जाएगी। किस तरीके से लिया जाए इसे, क्योंकि जो बैठक होने वाली इंडिया गठबंधन की पहली बैठक वो भोपाल में होने वाली है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि अगर भोपाल में इंडिया गठबंधन की बैठक और सभा होती है और उसमें कोई विवादित बयान निकल के आता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय सनातन धर्म को लेकर सुर्खियां भी हैं और एक सियासी घमासान भी मचा हुआ है, और इस तरीके का कोई बयान मध्य प्रदेश की धरती से या और राजधानी की धरती से अगर निकलता है इंडिया गठबंधन किसी भी नेताओं के द्वारा, तो सीधा डैमेज जो कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर होगी। और यही कोशिश लगातार कर भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यानी राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन की जो सभा करने की जो बात की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरती से इसको दूर रखा जाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही इस समय हमलावर दिखाई दे रही है, तमाम मुद्दों के ऊपर हमला हो रही है, तमाम घोटालों के ऊपर हमलावर हो रही है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो बड़े जो नेता हैं, ये पूछना चाहूंगी कि क्या रैली को लेकर कमलनाथ अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनका जवाब सामने है उससे तो यही साफ तौर पर पता चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे कमलनाथ यही चाहते हैं, और जिस तरीके से जो जवाब उन्होंने दिया तो उसका अर्थ भी यही निकल रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो रैली है वो भोपाल में ना हो, क्योंकि अगर होती भी है वो किसी प्रकार का कोई विवादित बयान निकल के आता है तो इसका सीधा खामियाजा जो है वो कमलनाथ को और सीधे तौर पर पार्टी को देखने को मिलेगा। इससे पहले भी कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया तो उन्होंने यही कहा था कि वो अभी चुनाव में है और मध्य प्रदेश चुनावी दौर में जा रहा है, वो ऐसे और गठबंधन को लेकर जो रैली है उसको लेकर अभी आगे और चर्चा करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी रैली अगर मध्य प्रदेश में या भोपाल में होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है उसको रोका जा सके। देखिए अगर मध्य प्रदेश में हम राजनीतिक और जातिगत समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक हिंदुत्व वोटर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश है ये, और इसमें अगर किसी भी प्रकार के सनातन या धर्म से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा उठता है तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस इस बात को पूरी तरीके से समझ रही है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जो रैली होने वाली है अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है आने वाले विधानसभा चुनाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।